स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट क्लाइमेट चेंज। देखिए, नॉर्मली क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में या फिर रिपरकशंस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ओशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, फॉरेस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, ह्यूमंस के ऊपर क्या इंपैक्ट है, अलग अलग तरीके से हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्लाइमेट चेंज और उसके इंपैक्ट। लेकिन आज हम लोग एक यूनिक आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक पर्टिकुलर स्पीशीज को, यानी कि जो सी टर्टल्स है, उनकी पॉपुलेशन में कुछ बदलाव वाला है, उनके पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बदल रहे हैं। ग्लोबल हीटिंग इज लीडिंग टू ओनली फीमेल सी टर्टल्स। यहां पे आप देख सकते हो, फ्लोरिडा में रिसर्च हुई जहां पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से फीमेल्स ही बॉर्न हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे ये क्यों हो रहा है। अब देखिए, इस डेटा को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, दिस बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल इन योर आंसर राइटिंग। इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सम स्पीशीज, पर्टिकुलरली से मरीन स्पीशीज के ऊपर। या फिर आपको इस तरह के सिंपल एमसीक्यूज बन सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सी टर्टल्स। पहला स्टेटमेंट है सी टर्टल्स आर एंडेमिक टू पैसिफिक ओशन ओनली। दूसरा स्टेटमेंट है सी टर्टल्स सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बट डिपेंड्स ऑन हैचिंग टेम्परेचर। या फिर कुछ और भी स्टेटमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनाए। दीज आर द ऑप्शंस। टेक अ फ्यू सेकंड्स टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड लेट मी नो हाउ डिड यू डू। इनफैक्ट इस डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा और हम लोग साथ ही साथ समझेंगे कि सी टर्टल पॉपुलेशन में क्यों बदलाव आ रहा है। ये हमारा एजेंडा रहेगा। टू गेट टू नो ऑल दैट इंफॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। स्टडी IQ का पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स लाइव हो रहा है। अगर आपने ऑप्शनल चूज नहीं किया, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं, तो PSIR वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। देखिए, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का काफी ओवरलैप आपको मिलेगा जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन में। जो डायनामिक चीजें, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़ी हुई, पॉलिटी से जुड़ी हुई, गवर्नेंस से जुड़ी हुई सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। सो इट हेल्प्स अ लॉट इन योर जनरल स्टडीज प्रिपरेशन ऑल्सो। और ये बैच शुरू हो रहा है 18 अगस्त 2022 से। और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोर्स अवेल करें, यूज द कोड राहुल लाइव विदाउट एनी स्पेसेस, राहुल लाइव। यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। रिमेंबर, 18 अगस्त 1 PM से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। डू एनरोल फॉर दैट एज सून एज पॉसिबल। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट सी टर्टल्स। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टर्टल और टॉर्टाइज के बीच में अंतर क्या है। देखिए, टॉर्टाइज की स्टोरी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। टॉर्टाइज मतलब कछुआ, राइट। कछुआ और खरगोश की स्टोरी आपने सुनी होगी। तो टॉर्टाइज और टर्टल, यार हिंदी वर्ड क्या होता है टर्टल का, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तो कोई अगर हिंदी का विशारद है तो डू लेट मी नो कि टर्टल का कोई स्पेसिफिक हिंदी वर्ड है क्या। लेट मी नो दैट थिंग, क्योंकि टॉर्टाइज तो हम लोग जानते हैं कछुआ है। मुझे लगता है कि टॉर्टाइज, टर्टल, एवरीथिंग कछुआ ही हम लोग कहते हैं। कछुआ, कुर्म आपने सुना होगा। तो टॉर्टाइज वी नो। टॉर्टाइज और टर्टल के बीच क्या अंतर है, इसको समझना जरूरी बनता है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको सिंपल से एमसीक्यूज बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं, इसको ध्यान रखना है। ऑल टॉर्टाइजेस आर इन फैक्ट टर्टल्स, यानी कि ऑल टॉर्टाइजेस आर टर्टल्स बट ऑल टर्टल्स आर नॉट टॉर्टाइजेस। इसको आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। जितने भी कछुए हैं सारे टर्टल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लास को बिलोंग करते हैं रेप्टिलिया, यानी कि रेप्टाइल क्लास के हैं। इनका ऑर्डर आता है टेस्टुडाइन या फिर केलोनिया। अब टॉर्टाइजेस आपने देखे होंगे, कछुआ आपने देखा होगा, कछुए का जो शेल होता है, ऊपर का जो शेल, पूरा बॉडी वो अंदर ले सकता है। अब टॉर्टाइजेस में होता है कि ऑल टॉर्टाइजेस कैन टेक देयर बॉडी इनसाइड, लेकिन ऑल टर्टल्स कैन नॉट डू इट। सारे टर्टल ये नहीं कर सकते कि अपनी बॉडी पूरा शेल के अंदर ले ले। और जो टॉर्टाइज है उसका शेल काफी राउंडेड होता है, गोल शेल होता है, हार्ड शेल होता है, डोम शेप्ड शेल होता है। लेकिन टर्टल का शेल थोड़ा सा पतला होता है, थिनर होता है और मोर डायनामिक होता है, क्योंकि इसको पानी में स्विम करना है। इसके अलावा इनके जो पैर हैं और जो बॉडी है, जो फिजियोलॉजिकल फीचर्स है वो अलग है। टॉर्टाइजेस के जो पैर होते हैं वो क्लब लाइक होते हैं। आपने पैर देखे होंगे जहां पे आप कुछ हार्ड नेल काइंड ऑफ फीचर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दे हैव चॉन्की फुट। और पीछे वाले जो पैर होते हैं टॉर्टाइज के, वो एलिफेंट है, यानी कि बड़े होते हैं, क्योंकि उनका वेट होता है, वो पीछे वाले पैरों से वो धीरे धीरे चल पाते हैं। लेकिन टर्टल्स के जो पैर हैं वो विंग्स की तरह होते हैं या फिर फ्लिपर होते हैं, जिससे कि वो पानी में आसानी से तैर सके। और आपको ध्यान रखना है, बोथ टॉर्टाइजेस एंड टर्टल्स आर एम्फीबियंस। एम्फीबियन है, यानी कि पानी में मिलेंगे आपको, बाहर में मिलेंगे, लेकिन
टॉर्टाइजेस नॉर्मली आपको ज्यादा लैंड ड्वेलिंग मिलती है, यानी कि जमीन के ऊपर आपको ज्यादा दिखते हैं, लेकिन टर्टल मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो लाइफ जाता है वो पानी में ही जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, दोनों टर्टल भी और टॉर्टाइजेस भी दे ले एग्स ऑन द ग्राउंड। इसके अलावा जो टॉर्टाइजेस है नॉर्मली वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि वो घास फूस खाते हैं। जो टर्टल होते हैं वो ओमनीवरस होते हैं, यानी घास फूस भी खाते हैं, दूसरे छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जेलीफिश एक्सेट्रा उनको भी खा लेते हैं, यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स दे ईट बोथ। ये आपको ध्यान रखना। तो इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको सिंपल सा सवाल बन सकता है, टॉर्टाइज और टर्टल के बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो इस पे भी एमसीक्यू बन सकते हैं, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, चलिए अब न्यूज पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक चीज ऑब्जर्व हुई, ये है एक टर्टल की पिक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया, टर्टल का शेल काफी पतला सा होता है और कुछ टर्टल की प्रजातियां हैं जो अपनी बॉडी अंदर नहीं ले सकते। ध्यान रखना है आपको, ये जो शेल है इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, इसकी बॉडी को चिपक के रहता है। तो सम सी टर्टल्स आर लाइक दिस। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोगों ने अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस की बात की। क्लाइमेट चेंज की वजह से इराटिक रेनफॉल हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस या फिर अनस्टडीड कॉन्सिक्वेंस मैं कहूंगा वो है क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉपुलेशन डायनामिक्स बदल रही है टर्टल्स की। यहां पे केवल आपको फीमेल टर्टल्स ही दिखाई दे रही है, और ये फ्लोरिडा वाली न्यूज मैंने आपको बताई है। What is happening? Why only female turtles are coming up? देखिए, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में कैसा होता है कि जेंडर कैसे डिटरमाइन होता है, जैसे ही जो मेल पार्ट और मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल मिल जाते हैं, इट्स स्पर्म एंड ओवम, व्हेन दे कंबाइन अ जाइगोट इज फॉर्म, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के दौरान ही आपको पता है, जैसे ह्यूमंस में आपको पता है, इट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स, यानी कि जिस तरह के क्रोमोसोम्स पास होते हैं, यानी कि मेल से अगर वाई क्रोमोसोम पास हो गया देन इट वुड बी अ बॉय, मेल से अगर एक्स क्रोमोसोम पास हो गया देन इट वुड बी अ गर्ल, राइट। तो क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करते हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान ये पता चलता है। लेकिन कुछ प्रजातियां हैं रेप्टाइल्स की, स्पेशली टर्टल्स हो गई, एलिगेटर्स हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गई, यहां पे फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे सेक्स डिटरमाइन नहीं होता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्रोमोसोम्स, बट इट इज रैदर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अब जैसे पता चला आपको टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, मतलब आई होप दैट यू इमेजिन व्हाट हैपेंस क्लाइमेट चेंज की वजह से। इन प्रजातियों कहते हैं दी स्पीशीज विच आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, और टीएसडी स्पीशीज या फिर टीएसडी एनिमल्स इनको कहा जाता है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है कि मेल पैदा हो गया फिर फीमेल पैदा होगा, राइट। यानी कि जो एग हैच होगा मेल होगा फीमेल होगा, कैसे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय नेशनल ओशन सर्विस, इन्होंने बताया, इन्होंने रिसर्च किया टर्टल्स के ऊपर, फ्लोरिडा बेस्ड टर्टल्स। इनफैक्ट अदर टर्टल्स आल्सो हैव सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोसेस, जस्ट टेम्परेचर माइट डिफर स्लाइटली, ठीक है। अब यहाँ पे सी टर्टल्स इफ दे इंक्यूबेट, यानी कि अगर हैचिंग होगी 27.7 डिग्री से नीचे, 27 डिग्री के नीचे अगर एग हैच होगा तो मेल पैदा होगा, मेल टर्टल। लेकिन अगर 31 डिग्री के ऊपर पैदा हुआ तो फीमेल पैदा होता है, फीमेल टर्टल। यानी कि 27.7 और रेंज 31 डिग्री के अगर बीच में टेम्परेचर रहा तो प्रोबेबिलिटी मेल और फीमेल की होती है, हायर टेम्परेचर की तरफ मोर फीमेल प्रोबेबिलिटी, लोअर टेम्परेचर ऑफ मोर मेल प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर ठंड की तरफ हो तो आपको मेल पैदा हो सकते हैं। दोनों एक्सट्रीम की तरफ आपको पता है, अगर टेम्परेचर कम भी हुआ तो केवल मेल पैदा होंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ तो फीमेल पैदा होंगे। सो टेम्परेचर विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ टर्टल्स। और क्या हो रहा है, देखिए, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एनओए के अंदर ही आता है, नेशनल ओशन सर्विस के अंदर ही आता है, वो बता चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबल सैंड टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया कि टर्टल्स और टॉर्टाइल्स दोनों ही एग जो ले करने के लिए आते हैं वो ग्राउंड पे आते हैं। तो अगर बीच साइड पे आ रहे हैं टर्टल्स, सैंड का टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और जैसे सैंड का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा फीमेल्स बॉर्न हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि इस टेम्परेचर की वजह से इन द टर्टल स्पीशीज ओनली फीमेल्स आर बीइंग बॉर्न इन द पास्ट 4 to 5 years, यानी कि 2017-18 से तो ये काफी ज्यादा हो चुका है कि केवल फीमेल टर्टल्स ही पैदा हो रही है। अब इस डेटा को हम लोग कैसे समझें? देखिए, अभी तक आपने अनुमान लगा लिया होगा कि टर्टल के नंबर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंडिया में भी वी हैव ऑलिव रिडली टर्टल्स, पूरे वर्ल्ड में 7 प्रजातियां हैं टर्टल की, तो उनकी पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन काफी डिसेंट है उनका। पिछले 1-2 दशकों से कई ज्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स हो रही हैं, जैसे आपने ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में देखा होगा कि उनकी एग लेइंग के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए हैं, हैचिंग के लिए ऑल दीज एफर्ट्स हैव बीन डन। इन एफर्ट्स की वजह से उनका नंबर तो काफी हाई है, लेकिन
इस रिसर्च ने बताया है कि इनका जो सेक्स रेशियो है, यानी कि मेल टू फीमेल जो टर्टल का नंबर है, इट इज एक्चुअली टिकिंग टाइम बॉम्ब। अब ये क्यों है? क्योंकि पिछले 4-5 सालों में इन्होंने देखा कि फ्लोरिडा में ओनली फीमेल सी टर्टल्स आर बीइंग बॉर्न। अब क्या होता है, टर्टल्स की जो लाइफ है 50 से 70 साल होती है। और एक और डिफरेंस आपको बताना है, टॉर्टाइज का लाइफ बहुत लंबा होता है। जो कछुआ है, कछुआ देखिए 100 साल से ऊपर, कई कछुए तो 350 साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। सो टर्टल्स उनसे थोड़ा सा कम लाइफ है। टर्टल्स लिव फॉर 50 to 70 ईयर्स और उनकी मैच्योरिटी का पीरियड आता है 20 to 30 के बीच, यानी कि 20 साल से 30 साल की उम्र में जब टर्टल्स आते हैं दे बिकम फर्टाइल, और 10 साल के उनकी फर्टिलिटी का टाइम पीरियड होता है, दे ले एग्स। तो इमेजिन कीजिए इस टाइम पीरियड में अगर अभी जो हो रहा है यही अगर कंटिन्यू हुआ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पिछले कुछ सालों में टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से केवल फीमेल्स बॉर्न हो रही है, और आगे भी अगर ऐसा ही होता रहा आने वाले 10 सालों के लिए, इसका मतलब क्या होगा, देयर वुड बी ओनली फीमेल पॉपुलेशन लेफ्ट आउट इवेंचुअली इन फ्यूचर। और अगर केवल एक फीमेल पॉपुलेशन है तो स्पीशीज खत्म हो जाएगी, राइट। द स्पीशीज इज गोइंग टू एंड कंप्लीटली, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। इस डेटा से हम लोग यही समझते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका गया, अगर टेम्परेचर को लोअर नहीं किया गया, तो सी टर्टल्स की पॉपुलेशन आने वाले कुछ दशकों में केवल फीमेल टर्टल्स बच जाएंगे और इवेंचुअली उनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज देयर वुड बी नो मेल टर्टल टू मेट, राइट। इसके अलावा सी टर्टल्स को बेल वेदर्स भी कहा जाता है। बेल वेदर मतलब क्या होता है कि ये इंडिकेटर्स, ये दिखाते हैं इन जनरल ओशन का किस तरह का हेल्थ है। अब देखिए सी टर्टल्स, आपने देखा होगा कि सी टर्टल्स एक कॉन्टिनेंट से, एक खंड से दूसरे खंड जाते हैं जस्ट फॉर लेइंग एग्स, राइट। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ टर्टल्स। सो अगर टर्टल की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो वी कैन इंडिकेट दैट माइट रेप्लिकेट ऑन द एंटायर ओशन हेल्थ ऑल्सो। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी डेटा है कि अगर इस तरह की इंडिकेशन आ रही है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक स्पीशी कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो सकता है, दिस माइट बिकम एक्सटिंक्ट, और इसकी वजह से ओशन हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इनफैक्ट अभी तो टर्टल के ऊपर स्टडी हुई है, ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इट डज नॉट हैपन ओनली फॉर टर्टल्स बट इट ऑल्सो हैपन्स फॉर एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स, यानी कि जो दूसरे घड़ियाल है, क्रोकोडाइल्स है, उनमें भी कुछ इस तरह की चीज होती है। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो आगे चल के उनमें भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। और ये जो फिनोमेना है फ्लोरिडा में तो हुआ ही हुआ है, इट इज नॉट जस्ट फ्लोरिडा। देखिए ऑल्दो इंडिया बेस्ड नंबर्स हमारे पास नहीं है, बट इट इज हैपनिंग इन मेनी अदर स्पीशीज ऑफ सी टर्टल। जैसे ग्रीन टर्टल है, ग्रीन सी टर्टल आपको मिलते हैं नॉर्मली ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, वहां पे भी क्लाइमेट चेंज की वजह से 99% ऑफ टर्टल हैचलिंग्स आर बेसिकली फीमेल्स। ये भी आपको 2018-19 से स्टडी चल रहा है। दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अर्ली डिटेक्शन होगा, इसके प्रति हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि सी टर्टल का पॉपुलेशन हम लोग बचा सके। और अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अल्टीमेट सॉल्यूशन है टू फाइट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर समझ लीजिए हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर राइज हो गया या फिर 2 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर राइज हो गया और यही चलता रहा 1-2 दशकों के लिए, तो सी टर्टल ही नहीं कई दूसरी प्रजातियां भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और आपको यह ध्यान रखना है, ईच एंड एवरी स्पीशीज गेटिंग एक्सटिंक्ट इज a step towards our own extinction, यानी कि हम खुद भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इवेंचुअली। तो स्पीशीज को बचाना बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी पे ही हम लोग भी निर्भर है, तो जितना हो सकता है उतना स्पीशीज को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेट अस होप दैट दिस हैपेंस, अ कलेक्टिव एफर्ट टेक्स प्लेस फॉर क्लाइमेट चेंज। जब भी इस चीज के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको इसमें टर्टल्स के प्रति जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपको मिली है। अगर इस पे एमसीक्यू बने तो डू सॉल्व इट, और इसको आप एग्जांपल करके इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर मेंस आंसर राइटिंग। सो दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आपको ये डिस्कशन पसंद आए तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।